अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उसामा हफीज। तो आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे आप अपना वॉलमार्ट का अकाउंट ओपन करवा सकते हो। अगर आपका अकाउंट टर्मिनेट हो गया है या किसी भी वायलेशन की वजह से बंद हो गया है, तो मैं आपको कॉमन प्लान ऑफ एक्शन दूंगा, जिसको रीड करते हुए आप अपना प्लान ऑफ एक्शन जो है उसके अकॉर्डिंग आप बनाकर सबमिट करवा के अपना जो अकाउंट है वो ओपन कर सकते हो। हमारी ये वीडियो तकरीबन 25 से 30 मिनट की होगी। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बता दूं हमारे पास आज क्या क्या हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग देखेंगे अपील में जो है हम लोग क्या कुछ सबमिट करवाएंगे। अपील अपील आपको दिखाऊंगा। अपील के बाद जो है उससे पहले मैं आपको कुछ वॉलमार्ट की जो पॉलिसीज है उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। लेक्चर आप गौर से सुनना, ठीक है। मैं पूरी तैयारी के साथ ये लेक्चर दे रहा हूँ। और अभी तक जो है मैं अगर आपको बता दूं तो तकरीबन कोई दूसरी या तीसरी वीडियो होगी ये यूट्यूब के ऊपर जो कि मैं डाल रहा हूँ सस्पेंशन के रिगार्डिंग। पहले अमेजोन के रिगार्डिंग थी, अब जो है वॉलमार्ट के रिगार्डिंग डालूंगा। ठीक है, इंशाल्लाह आपका अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखना है और अच्छा खासा इसमें जो है मैंने डाटा एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले आपका जब अकाउंट सस्पेंड होता है तो आपको किस तरह से पता चलता है। आपके पास एक नोटिफिकेशन आता है, यहाँ पर आपको जो डैशबोर्ड है ना, यहाँ पर आपको लिखा हुआ नजर आता है टर्मिनेटेड। ठीक है, टर्मिनेटेड अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करूं तो वो कहता है कि पॉलिसी वायलेशन किया आपने। पॉलिसी वायलेशन में जो है ओडीआर आ जाता है, आपका वीटीआर आ जाता है और आपका जो लेट शिपमेंट रेट है वो आ जाता है। इन तीनों में से अगर कोई एक भी चीज आके आपकी डिस्टर्ब होती है तो आपका अकाउंट जो टर्मिनेट हो जाता है। आपका जो डैशबोर्ड होता है वो एक्टिव होता है पहले, लेकिन बाद में टर्मिनेट हो जाता है, जिसका सिंपल सा मतलब है कि आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक है, अब इसको आपने चेक कैसे करना है, आपको पता कैसे होगा कि मेरा जो अकाउंट है उसने क्या गलती की, मैंने क्या मिस्टेक हुई। आपको आना है अपनी परफॉर्मेंस में। परफॉर्मेंस में आने के बाद यहाँ पर आपको जो चीज रेड कलर की नजर आएगी जैसे कि ये है, वो आपकी मेन रीजन है। सेलर रिस्पॉन्स रेट, यानी कि जो है इसने कस्टमर्स को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं किया, इनऑथेंटिक आइटम्स वगैरह भेजी जिस वजह से इसका ये इशू आया। उसकी और उसके अलावा जो है आपका वैलिड ट्रैकिंग रेट। ठीक है, आपका वीटीआर जो आपने अपडेट किया उसमें कुछ ट्रैकिंग थी जो कि मिस थी, यानी कि जो सप्लायर थे उन्होंने सब जो ट्रैकिंग है वो सही नहीं दी। तो आपको यहाँ पर बहुत सारी रीजन मिलती हैं, मैं यहाँ पर प्लान ऑफ एक्शन में आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन यहाँ पर मैं अभी आपको स्टार्ट में ही नहीं दिखाऊंगा, पहले आपको पॉलिसीज के बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और लाइक कर देना। इसके 5 फायदे और 4 नुकसान होंगे। आपको 5 फायदे कौन कौन से होंगे, आपको आपको ऑनलाइन ई कॉमर्स मार्केट की समझ आ जाएगी। आपको अमेजोन पे वॉलमार्ट पे बिजनेस करना आ जाएगा। आपको हंटिंग सोर्सिंग जो है इजी वे में करनी आ जाएगी और सस्ता प्रोडक्ट आपको फाइंड करना आ जाएगा। और आपको ऑनलाइन मार्केट पे पैसा बनाना आ जाएगा। 4 नुकसान क्या होंगे आपको। आपको पहला नुकसान ये होगा, अगर आप कोई पुराना बिजनेस कर रहे हो तो वो आप छोड़ के अमेजोन या वॉलमार्ट का बिजनेस करना स्टार्ट कर दोगे, पुराना बिजनेस आपका खत्म हो जाएगा। नुकसान नंबर 1 ये होगा, वो आप खुद करोगे। ठीक है, नंबर 2 ये कि अगर आप दिन में जागते हो रात को सोते हो तो इसका उलट हो जाएगा। नंबर 3 ये आप खाना पीना भी छोड़ सकते हो। नंबर 4 ये अगर आपने वीडियो को गौर से ना सुना तो आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अब बिना टाइम वेस्ट के हम लोग चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं कि मेरे पास जो है यहाँ पर एक बहुत जबरदस्त अपील लिखी है मैंने आपके लिए, तकरीबन कोई 6 से 7 पेजेस की है। ये मैं अपील आपसे शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको दे दूंगा। ठीक है, इसकी तरफ हम लोग बाद में आएंगे। पहले हम लोग जो मेन जो कॉमन रीजंस हैं उनको हम लोग देख लें कि आपका अकाउंट टर्मिनेट क्यों होता है, उसकी क्या क्या रीजंस हो सकती हैं। नंबर 1 ये कि वॉलमार्ट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड इंफ्रिंजमेंट, मतलब कि आपने वॉलमार्ट के स्टैंडर्ड को जो है फॉलो नहीं किया। ये आप देख लेना, यहाँ पर आपको समझ आ जाएगी। मैं यहाँ पर बेसिक बेसिक चीजें बताऊंगा, ये पूरा पेज भी आपसे शेयर कर दूंगा, आप इसको रीड कर लेना। बड़ी मेहनत के साथ बनाया मैंने, अपने 3 घंटे लगाकर मैंने ये जो पेज है पूरा ये लिखा है, ये बनाया है मैंने। ठीक है, अच्छा, कैंसलेशन आपको आती है, ये आपका 14 दिन का जो रेट है ना कैंसलेशन का, <2% होना चाहिए। और आपका जो रन रेट है वो तकरीबन <6% होना चाहिए 90 दिन का। और उसके अलावा आपका 14 दिनों का जो ऑन टाइम डिलीवरी है, जिसे हम ऑन TDR कहते हैं, ठीक है, ये 95% से ग्रेटर होना चाहिए। और आपका जो है वैलिड ट्रैकिंग रेट ये 99% से ग्रेटर होना चाहिए। वॉलमार्ट आपको जो है ये 1% की आपको मोहलत देता है कि भाई आप 1% से नीचे जो है 1% आप जो है वो नुकसान करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन 99% आपको 100% तकरीबन आपको एक्यूरेट ही रहना होता है। 99% से ऊपर ही रहना चाहिए आपका। लेकिन अगर मैं आपको रिकमेंड करूं, आपका अगर 95 से अबव है
तो वेल है, आप जा सकते हो, आप बिजनेस कर सकते हो। 95 से लेस है तो भाई आप अपना बिजनेस स्टॉप कर दो, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो या एफबीए कर रहे हो, वट जो भी है। अब देखो, जैसे ही आपको पता लगता है कि आपने वॉलमार्ट स्टैंडर्ड्स का या आपने जो वॉलमार्ट की जो पॉलिसी है उसकी वायलेशन की आपने, आपका अकाउंट बंद हो गया, तो आप क्या करते हो, फौरन से पैनिक हो जाते हो कि हाँ भाई उसामा भाई, मैंने अकाउंट ओपन करना है, मुझे अपील दे दो, फलां फलां नमकाना ये वो। तो भाई इस तरह से बिजनेस नहीं होता। सबसे पहले आपको अपनी जो मिस्टेक है वो रियलाइज करनी है। अभी देखो, मैं अपनी मिस्टेक को कैसे रियलाइज करूंगा? मैं अपनी मिस्टेक को रियलाइज करने के लिए क्या करूंगा, मेरे पास है एक ईमेल जो कि मुझे वॉलमार्ट ने की सेंड, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। As you know, our expectation is that all the market place or sellers, ठीक है, deliver the best customer experience while also ये सारा कुछ फला फला जो भी है। अब वो कह रहा है बिकॉज वी प्लेस अ हाई वैल्यू इंटरेस्ट ऑन कस्टमर प्लेस, यानी कि कस्टमर की डिमांड के ऊपर है सारा कुछ, कस्टमर जो चाहेगा हम लोग वही करेंगे, हम लोग सेलर्स की यहाँ पे नहीं सुनते। तो वॉलमार्ट हो या अमेज़न हो, ये हमेशा प्रायोरिटी देते हैं 80 से 90% कस्टमर को, 10% सेलर की बात होती है। वो कह रहा है योर सेलर अकाउंट एंड प्रोडक्ट लिस्टिंग विल बी डीएक्टिवेटेड इफेक्टिवली इफेक्टिव इमीडिएटली। अब वजह क्या बनी इसमें, आप इस पूरी मेल को अंडरस्टैंड करोगे तो एंड में आपको यही समझ आएगी कि आपने पॉलिसी वायलेशन की। पॉलिसी वायलेशन में आपको मैंने परफॉर्मेंस में बता दिया कि आपका वैलिड ट्रैकिंग रेट डाउन है, या आपका ओडीआर इफेक्ट कर गया है, या आपका जो है एलएसआर उसकी वजह से या कैंसिलेशन रेट की वजह से आपका अकाउंट टर्मिनेट कर जाता है। ठीक है, ये भी वॉलमार्ट आजकल बहुत अकाउंट सस्पेंड कर रहे हैं। अगर अमेजोन है तो अमेजोन पे एफबीएम आप ना ही करो, एफबीए करो तो बेस्ट है। अगर ड्रॉप शिपिंग करनी है तो वॉलमार्ट पे कर लो, बेस्ट होगा। लेकिन ये सारी परफॉर्मेंस आपको माइंड में रखनी होगी। अच्छा, अब ये कुछ बातें हैं, रीजन ऑफ सस्पेंशन क्या हो सकती हैं, ये मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ ना। फेलियर टू मीट द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड क्या हो सकता है, आपका ओडीआर जो है वो लेस देन 2% जो है वो आपको होना चाहिए। इससे अगर बढ़ जाता है तो आपका अकाउंट जो है वो टर्मिनेशन पे जा सकता है। रेट ऑफ शिपमेंट जो है ये मैंने आपको बता दिया, ये आप रीड करते जाओ साथ साथ, मैं एक एक बात नहीं आपको यहाँ पर रीड करके बताऊंगा। Walmart sellers must provide the valid tracking rate. It should be accurate more than 99%। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है, अगर मैं आपको आगे लेकर आऊं तो ये सारी बातें आप पढ़ लेना, ये आप रीड कर लोगे आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है। अब मेन जो इसमें जो इसका खुलासा है वो यही है कि हम वॉलमार्ट की जो स्टैंडर्ड्स है इसको यानी कि नजरअंदाज करना, या कस्टमर को आपने जो ट्रैकिंग दी है वो 2 नंबर ट्रैकिंग देना, फेक ट्रैकिंग देना, या जो आप वॉलमार्ट टू वॉलमार्ट करते हो तो समटाइम्स आप वॉलमार्ट की ट्रैकिंग दे के कहते हो कि हाँ भाई ये ओरिजिनल ट्रैकिंग है, ऐसा नहीं होता। अगर आपको फेक ट्रैकिंग देनी है तो मैंने 2-3 वेबसाइट्स आपको बताई हैं जो कि मैं यूज करता हूँ। ISKY ट्रैकिंग आप यूज कर लो, आप यूज कर लो ई कॉम हटसी की। ठीक है, ये 2 वेबसाइट्स हैं जिनकी आप ट्रैकिंग यूज करके अपना काम चला सकते हो। या आप इस तरह करो कि आप किसी भी वेयर हाउस वाले से, आजकल हर बंदे का अपना वेयर हाउस है यूएसए में, तो आप जो ओरिजिनल ट्रैकिंग है ना वो कोई एक छोटा सा पार्सल जो है ना उसी यानी कि एड्रेस पे शिप कर दिया करो, $1 का $2 का शिप कर दिया करो। या एक वेबसाइट है जिले वेबसाइट, वहां से भी आप ट्रैकिंग ले सकते हो। तो जो ट्रैकिंग आपको लेनी है वो आप ओरिजिनल लो, जो कोरियर है उससे लो आप। ठीक है। और उसके अलावा जो है आप कस्टमर्स के साथ जो है 1 नंबर आइटम उनको भेजो, और उसके अलावा उसमें जो भी इश्यूज हैं आपको पता है वॉलमार्ट के ऊपर ड्रॉप शिपिंग में जो आते थे, सेम वही वॉलमार्ट के ऊपर भी हम लोग इस तरह से नहीं कर सकते वॉलमार्ट के ऊपर भी, वरना हमारा जो बिजनेस है वो फ्लॉप हो सकता है। वायलेशन एंड ट्रस्ट एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ये सारा आप रीड कर लेना। फैंसी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं इसमें, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस आ जाते हैं इसमें, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आ जाती है। ठीक है, ये सारी वो चीजें हैं जिनको हम लोग मिस करते हैं और अपना अकाउंट जो है वो खो देते हैं। ठीक है, ये सारी बातें आपको पढ़नी होंगी, अंडरस्टैंड करनी होंगी, फिर आप जाके इस काबिल होंगे कि आप जो है वॉलमार्ट के ऊपर बिजनेस करो और आप जो सस्पेंशन है उससे बच सको। हाउ टू अपील योर सस्पेंशन, अब इस बात के ऊपर थोड़ा सा मैं बोलूंगा, थोड़ा सा 5-10 मिनट दें मुझे। Here, how you can try to appeal your suspension and get your account reinstated. This is only applicable if Walmart account suspension was not related to the trust and safety standard violations. ठीक है। Analyze the seller performance and ये सारी वही बातें आ गई ऊपर वाली कि आपको मानना पड़ेगा कि आपने मिस्टेक की। यहाँ पर सारे काफी सारे लोग कहते हैं कि नहीं भाई हमने तो ये काम किया ही नहीं। तो भाई आपने जो काम किया है ओडीआर या ओसीआर या बीटीआर या आपका ऑन टाइम डिलीवरी रेट जो है ये आपका डाउन हुआ तो ही आपको मसला आया, ये आपको मानना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपको अपने माइंड में रख के ही करना पड़ेगा।
अच्छा, उसके अलावा क्रिएट अ बिजनेस प्लान। अब बिजनेस प्लान आपको कैसे बनाना है उसकी तरफ आ जाओ आप। अ, अच्छा, उससे पहले जो मैं आपको बता दूं, अब बिजनेस प्लान ऑफ एक्शन कैसे आपको सेंड करना है। सबसे पहले ना आपको अपना जो काफी सारे लोगों को आइडिया नहीं होता सबमिट कैसे करना है। अभी मेरे पास एक चाइल्ड एक्सेस है, मेरे पास मेल लॉगिन नहीं है, वरना मैं आपको करके दिखाता। तो आपको ना लॉगिन करना है सेलर सेंट्रल पे, वहां से आपको सपोर्ट में जाना है। सपोर्ट में जाने के बाद आपको पार्टनर अकाउंट में जाना है। अच्छा। अच्छा, आपको पार्टनर अकाउंट प्रोफाइल में जाने के बाद वहां पर आपको अपना जो प्लान ऑफ एक्शन है वो पीडीएफ फॉर्म में सबमिट करना है। अच्छा, एक और गलती करते हैं कि भाई हमने सबमिट कर दिया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, रिप्लाई नहीं आया। भाई इनका रिप्लाई एक एक हफ्ता भी नहीं आता। अगर आप अपील पे अपील करते जाओगे तो वो फ्लक्चुएशन आ जाएगी उसमें ना, क्लैश आ जाएगा। तो भाई एक अपील कर दी, 10 दिन वेट कर लो, उसके बाद कॉल कर लो, कॉल करके आप पता लगा लो क्या वजह है। अगर एक हफ्ते में आपको रिप्लाई नहीं आया फिर आप दूसरी अपील कर दो। अगर फिर भी रिप्लाई नहीं आया फिर समझो आपका अकाउंट गया। रिप्लाई करते हैं, ये ऐसी बात नहीं है, ये अमेजोन की तरह नहीं है कि रिप्लाई नहीं करते। अमेजोन भी कर देता लेकिन समटाइम नहीं करता। ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर दैट नॉट ऑल सस्पेंशन कैन बी अपील्ड। इफ यू हैव बीन सस्पेंडेड एज अ रिजल्ट ऑफ वायलेटिंग ट्रस्ट एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, you might not be eligible to appeal. You will be notified if you are not eligible to appeal. ये आपको बता दिया जाएगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं, ये आपको आइडिया हो गया होगा। कंटिन्यू इम्प्रूविंग योर परफॉर्मेंस इफ यू आर रजिस्ट्रेटेड। अब देखो, अगर आपका अकाउंट जो है वो रजिस्ट्रेट हो गया, आप फिर दोबारा से वो मिस्टेक ना करो कि आपका जो है वो सारा का सारा काम जो है वो फिर से खराब हो जाए। ठीक है, एक बार में ये ओपन होता नहीं है, अगर हो जाए, देखो जब भी टर्मिनेट होता है ना इस केस में, तो पहली बार तो ओपन हो जाता है, दूसरी बार जब आप मिस्टेक करते हो फिर कोई जांच नहीं होता। ये वही वाली क्या नाम इश्यू आ गया इसके ऊपर, जो अमेजोन के ऊपर ड्रॉप शिपिंग वायलेशन होती थी फर्स्ट टाइम, वो हर बंदा आपका रिएक्टिवेट कर देता है, वालमार्ट भी कर देता है। लेकिन अगर सख्त किस्म की होती है तो आप एलिजिबल ही नहीं होती, जो कि पहले मैंने बात की आपसे। अच्छा, उसके बाद जो है ये बॉटम लाइन आप इसको रीड कर लेना। अब मैं कुछ बातें यहाँ से आपको बताना चाहूंगा, हाउ टू अवॉइड सस्पेंशन और वर्स टर्मिनेशन, ये बातें हैं मेन यहाँ पर रीड करने वाली। सेलर्स मस्ट कंप्लाई विद ऑल द वालमार्ट परफॉर्मेंस एंड ऑपरेशनल स्टैंडर्ड्स, ये वही बात आ गई जो मैंने बता दी आपको। सप्लाई करेक्ट कस्टमर सर्विस कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन एट पार्टनर प्रोफाइल सेटिंग्स। ठीक है, अब आपको ये सारा कुछ करना होगा। ऑथेंटिक आइटम्स आपको सेंड करनी है, ट्रैकिंग हो गई, और उसके अलावा जो आप जो ईमेल एड्रेसेस हैं और फोन नंबर वगैरह ये सब। ठीक है। और सेलर शुड सप्लाई द डिटेल्स अबाउट देयर करेक्ट वर्किंग आवर्स सो दैट द कस्टमर्स कैन कॉन्टेक्ट देम ओनली ड्यूरिंग दैट टाइम एंड हैव हायर चांसेस ऑफ सक्सेसफुली कम्युनिकेटिंग विद द सेलर। अब ये सारी जो बातें हैं ये आप रीड कर लेना, ये मैं आपसे शेयर कर दूंगा। बाकी हम लोग चलते हैं अपील की तरफ। ठीक है, अपील की तरफ चलते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। अब देखो, ये जो टर्मिनेशन आती है ना, आपको आपकी जो परफॉर्मेंस है उसी उसी की बेस के ऊपर होता है। मैंने परफॉर्मेंस आपको दिखाई, यहाँ पर जो मेरी जो रीजन थी वो कौन सी है, वैलिड ट्रैकिंग रेट, और उसके बाद सेलर रिस्पॉन्स रेट। ठीक है। और इसमें अगर आपको ओडीआर भी, ओडीआर की वजह से भी लग सकता है आपके अकाउंट के ऊपर, वीटीआर की वजह से, और उसके अलावा एलएसआर की वजह से, या ओटीडीआर यानी कि ऑन टाइम डिलीवरी रेट, उसकी वजह से भी लग सकता है। अब ये सारों का अगर मिला के एक खुलासा निकाला जाए तो वो ही ओडीआर वाली जो है वो सिचुएशन बनती है, ऑर्डर डिफेक्टिव रेट, या ऑर्डर डिफेक्ट रेट आप इसे कह लो। कि सारा का सारा जो मसला हुआ है वो ऑर्डर्स की वजह से हुआ है। ऑर्डर्स की में डिफेक्शन जो है वो, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, ऑर्डर में जो है डिफेक्ट आया तो सारा का सारा जो है परफॉर्मेंस के ऊपर जो है इफेक्ट आ गया। अब हम लोग चलते हैं अपील की तरफ। अच्छा, ये मैंने अपील बनाई है, ये मैं आपसे शेयर कर दूंगा, आपने सेम कॉपी पेस्ट करके सबमिट नहीं करनी। अब सबसे पहले जो है हमारा खुलासा ये होता है, मैं आपको बता दूं, हम जब भी अपील लिखते हैं ना, हम सबसे पहले उसमें नोट बताते हैं कि हमारे अकाउंट का नाम क्या है और हमसे क्या मिस्टेक हुई। ये बात हम लोग ऊपर लिख देते हैं 3-4 लाइनों में। उसके बाद अगली लाइन होती है रूट कॉज की, कि कौन कौन सी वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। ओडीआर की वजह से, ओसीआर की वजह से, आप चाहो दो मिस्टेक्स हैं दोनों का आप एक्सप्लेन कर दो। अब यहाँ पर आपको दो रीजंस नजर आ रही हैं जो मैंने आपसे अभी शेयर की, दो की वजह से अकाउंट सस्पेंड हुआ। ठीक है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि रीजन क्या थी। अब डोंट बी पैनिक, फौरन से अपील नहीं करनी है, आपको 1-2 दिन सोचना है क्या क्या रीजन हो सकती है।
आपको सारा मादा इकट्ठा करना है कि कहाँ कहाँ से जो है मसला हो सकता होगा, मैंने पास में क्या किया। उसके बाद फिर आपने अपील लिखनी है। नंबर वन ये कि पहले 2-3 लाइनों में आपने बता देना हाँ भाई ये मसला था। उसके बाद फिर आपने रूट कॉज लिखनी है, रूट कॉज को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, रूट कॉज आपकी हो जाती है। फिर उसके बाद आपके जो स्टेप्स हैं वो आते हैं कि हाउ यू आर गोइंग टू रिजॉल्व द इश्यूज इन द फ्यूचर। ठीक है, आप कैसे इनको रिजॉल्व करोगे। अब ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लिखा हुआ है, तो इसको एक ही सीक्वेंस में कर दूंगा मैं एंड में, या आप कर लेना जब मैं शेयर करूंगा आपसे। ठीक है, उसके बाद फिर फ्यूचर में आप कैसे प्रिवेंट करोगे करोगे उन इश्यूज को। अब मैं आपको वन बाय वन आपको यहाँ पर जो मेन मेन बातें वो आपसे शेयर करूंगा। आप अपील को तो आपने देख लिया है, मुझे पता है आपको जल्दी पड़ी होगी अपील, जाऊँ कॉपी पेस्ट करूँ और बिस्मिल्लाह करूँ, ऐसे नहीं होता। मेन मेन बातें तो अभी मैंने आपको बताई नहीं। सबसे पहले आपने, एक तो है इनसे फ्रेंडली बात नहीं करनी। एक होता है ना दोस्त कि हाँ भाई फला बंदा मेरा दोस्त है, कोई नहीं मैं अपील कर दूंगा और सिफारिश कर दूंगी, ये वो वाला सीन नहीं होता यहाँ पे। ये बिजनेस, ये आपको 10% वैल्यू देते हैं, आपको 90% वैल्यू ये लोग कस्टमर्स को देते हैं, कस्टमर्स को। ठीक है, मेरी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, अगर इसमें कोई मसला मसाइल हो तो भाई माजरत। अच्छा, आई एम राइटिंग यू, अब मैं थोड़ी सी पढ़ के सुनाऊंगा आपको, फिर जो जो बातें होंगी उन्हीं के अकॉर्डिंग आपने अपील लिखनी है, क्योंकि अपील लिखने में अल्हम्दुलिल्लाह से मास्टर हूं मैं। और हजारों अकाउंट्स मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से अपने भी ओपन किए, लोगों के भी ओपन किए। और मेरा सस्पेंशन का कोर्स भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मशहूर है। और मेरी अपील्स बहुत सारे लोगों ने कॉपी पेस्ट करके आगे सेल्स भी की हैं, लेकिन अब वर्क नहीं करती, वो अलग बात है। लेकिन पहले कोई वक्त था जब हमारी अपील्स काम करती थी। एनीवेज, मैं वॉलमार्ट सस्पेंशन के ऊपर भी एक कोर्स बना रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये जो अपील है ये पढ़ के सुनाता हूँ, इसमें कौन कौन सी बातें हैं आपकी जो वॉलमार्ट को पसंद आएंगी। अगर आपका अकाउंट ओपन होना हुआ तो हो जाएगा, मैं गारंटी नहीं दे रहा कि ओपन होगा, ये मैं पहले बता दूं। ओपन हो गया, आपका ना ओपन हुआ तो आपकी उसके ऊपर कोई ना कोई ऐसी मिस्टेक हुई होगी या आपको करना नहीं आ रहा होगा। ट्राई 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 अगेन। सेक्शन 3 वाले भी अकाउंट ऐसे ही ओपन होते हैं। अब फंड्स रिलीज नहीं करता था अमेजोन, वॉलमार्ट भी फंड रिलीज नहीं करता था। आप 4 बार 5 बार 6 बार ट्राई करते हो तो 7वीं बार आप कामयाब हो ही जाते हो। ठीक है, तो पहली बार अगर आप फेल हो गए तो भाई मुझे ब्लेम नहीं करना। मैं यहाँ पर आपको जो बात बता रहा हूँ आपने खुद से सारी कोशिश करनी है, मेरा काम है आपको बता देना यहाँ पर। अच्छा, मेरी आवाज आ रही होगी, मैं एक बार दोबारा से बता दूं, दरम्यान में इंटरनेट थोड़ा सा मसला कर गया था। मैं दोबारा से बता दूं कि इस अपील की अकाउंट ओपन करने की गारंटी नहीं है। 50% 60% गारंटी देता हूँ मैं कि इस चांसेस हैं ओपन कर होने के। अगर नहीं होता तो भाई मुझे ब्लेम नहीं करना। आपने बार बार ट्राई करना है, चेंजेस करो, फिर से सबमिट कर दो। एक बार रिजेक्ट हो गया कोई मसला नहीं, दूसरी बार कर दो, दूसरी बार हो गया कोई मसला नहीं, तीसरी बार कर दो, तीसरी बार हो गया चौथी बार कर दो। अपील पे अपील करते रहो, इंशाल्लाह ओपन हो जाएगा। ठीक है, ट्राई ट्राई अगेन। ठीक है, जब आप ट्राई करते हो, बार बार करते हो, आपको या तो अच्छा सबक मिल जाता है या तो आप कामयाब हो जाते हो। अब मैं, अब अगर आपको बताऊं कि मेरे अमेजोन के अकाउंट सस्पेंड हुए थे ना, तो उनमें से 50 के ऊपर मैंने अपील की थी, जिसमें से मेरे 8 ओपन हुए थे सेक्शन 3 में, और वो भी 4-4 बार अपील करने के बाद। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह से आजकल पेमेंट्स भी रिलीज हो रही हैं, वॉलमार्ट के अकाउंट से भी हो रही हैं और अमेजोन के अकाउंट्स में से भी हो रही हैं। पहले अपील पे नहीं होती, दूसरी या तीसरी वीडियो कॉल पे आपकी पेमेंट्स रिलीज हो जाती हैं। ठीक है, और 70% चांसेस होते हैं। अच्छा खैर, ये मैं टॉपिक दूसरी तरफ ले गया, लेकिन मेरा जो मकसद था आपको बताने का वो यही था। अगर आप नहीं कामयाब होती ओपन करवाने में तो आपको या तो एक अच्छा सबक मिलेगा या आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो अपील लिखी है मैंने, इससे इंशाल्लाह लाजमी अकाउंट ओपन हो जाएगा। इससे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से 2 अकाउंट्स ओपन किए हैं, तो मेरा दिल किया कि मैं आपसे शेयर करूं। एनीवेज, हम लोग लेक्चर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो आपने इनसे बात करनी है कि मेरा अकाउंट जो है फलां नाम था उसका, वो इस केस में सस्पेंड हो गया। ठीक है, वी आर सिंसियरली अपोलोजाइजेस फॉर नॉट बीइंग एबल टू फॉलो द वॉलमार्ट पॉलिसीज एंड वी आर रिस्पांसिबल फॉर सेलिंग इनऑथेंटिक प्रोडक्ट्स ऑन वॉलमार्ट। ठीक है, अब इनऑथेंटिक भी हो सकता है और कोई भी रीजन आप यहाँ पर लिख सकते हो। अच्छा, उसके बाद बीइंग अ सेलर ऑन वॉलमार्ट, ये मेरी जिम्मेदारी है, सारी की सारी आपने यहाँ पर लिखना है कि मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ। इससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि बंदा अपनी गलती मान रहा है। अच्छा, उसके बाद जो है, एज यू कैन चेक वी आर सेलिंग हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब कब से लिख देते हैं यहाँ पे मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स, नहीं यार ये काम नहीं करना। हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड मैनी यहाँ पे लिख सकते हो आप, यानी कि पेनल्टी ऑफ प्रोडक्ट्स इस तरह से, या कुछ जो कि जो वर्ड आपको सूटेबल लगे। ठीक है, वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। वी रियली डू अपोलोजाइज फॉर दिस एंड वी अवॉइड दिस टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स इन द फ्यूचर। ये आपने बात कर ली,
और एंड में जो है रूट कॉज मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी हो सकती है। रूट कॉज यहाँ पर ओडीआर की, ओडीआर में सारा कुछ आ जाता है आपका, लेट शिपमेंट रेट और ये सारी चीजें जो है ना, ए टू जी क्लेम्स वगैरह हो गए, जिस वजह से हमारा जो कस्टमर का रिस्पॉन्स रेट जो है वो खराब हुआ था। ठीक है। और उसके बाद वैलिड ट्रैकिंग रेट भी है, तकरीबन इसी में आ जाता है। और आप यहाँ पर लिख सकते हो। अब जो रीजंस हैं मेजर वो मैं आपसे बताता हूँ कि हमारा जो है रूट कॉज एनालिसिस में हमने क्या एनालाइज किया। ठीक है। इम्प्रूव टू मीट द वॉलमार्ट परफॉर्मेंस टारगेट ओडीआर, और उसके बाद इम्प्रूव टू सेल द कस्टमर कंप्लेंट बिफोर ए टू जी। और उसके अलावा आप कह सकते हो कि वेरी क्लियरली एंड इजीली डिस्क्रिप्शन में कोई ना कोई मसला होगा आपकी प्रोडक्ट में, या उसको आपने जो लगाया कोई और है, भेजा कोई और है। ठीक है। अंडरस्टैंड द मेथड टू ऑल द कस्टमर्स इन ऑल माय लिस्टिंग्स। उसके अलावा आप इन्हें बता सकते हो कि मेरा जो है स्टाफ शॉर्टेज था जिस वजह से मेरा वीटीआर का इशू आया, स्टाफ ने अपडेट नहीं किया। कोरियर डिले हो गया जिस वजह से मेरा वीटीआर का इशू आया। सडन शॉर्टेज ऑफ द इन्वेंट्री, इन्वेंट्री जो है वो शॉर्ट हो गई, लेकिन यहाँ से जो है प्रोडक्ट्स जो मैंने लगा रखी थी वॉलमार्ट के ऊपर ऑर्डर्स आ गए, लेकिन मेरे पास इन्वेंट्री शॉर्ट हो गई थी, तो मैं वहां से ऑर्डर कैंसिल नहीं कर सकता था, वरना मेरे अकाउंट की हेल्थ जो वो खराब होती, जिस चक्कर में मैंने ट्रैकिंग लगा दी। अब आपको आइडिया हो गया होगा। एनीवेज, हम लोग चलते हैं नीचे। वी प्रोक्योर्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम द इनऑथेंटिक सप्लायर, ये भी रीजन आपको देनी पड़ेगी कि आपने डिस्क्रिप्शन कोई और की प्रोडक्ट की भेजा कोई और, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये मैं एडिशनली ये चीज मैंने यहाँ पर राइट किया, लेकिन आपको लिखनी होगी। अगर आप लिख देते हो तो वेल, क्योंकि इसमें अल्हम्दुलिल्लाह से 2 अकाउंट्स ओपन हुए मेरे। इसमें आपको एडिशनली जो चीज आप कहते हो ना कि हाँ भाई ये हुआ, ये आपको बताना पड़ेगा। फिर आपके जो स्टेप्स हैं आगे वाले, जिनको रीड करते हैं ये लोग, उसके बाद आपका अकाउंट जो है एक्टिवेट कर देते हैं। आगे आप देखना कितने मजे के पॉइंट्स लिखे हैं मैंने। स्टेप्स वी हैव टेकन टू रिजॉल्व, वी हैव प्लेस आवर स्टोर ऑन वेकेशन मोड, वी हैव परचेज बैक अप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट टू प्रिवेंट एनी डाउन टाइम। ये सारी चीजें वो हो गई जो कि आप रिजॉल्व करोगे आगे। ठीक है। For resolving the staff issues, we have now hired experienced staff who now are trained all the aspects of Walmart e-commerce business. ODR has been discussed in a detail. सारी बातें। For inventory issues, we have now started a planning in advance of my contingencies. ठीक है। और उसके बाद which comes in the future, मतलब कि जो जो फ्यूचर में आपको मसले मसाइल आएंगे, हमने सारा एक ग्रुप बना के उसमें डिस्कस किया है। आप मेरे से बेहतर इंग्लिश जानते होंगे, यहाँ पर मेरे से भी एक्सपर्ट बैठे होंगे, वो इसी पैराग्राफ को अच्छा करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद वो सारी बातें आ गई यहाँ पर जो मैंने पहले की थी। फॉर कोरियर डिले क्या क्या इशू आए और हम कैसे उनको फ्यूचर में रिजोल्व करेंगे, ये सारी जो ऊपर मैंने बातें की उनको रिजोल्व करने का भी मैंने बता दिया। We also send all of Walmart policies with a focus on Walmart drop shipping policy and guideline to our suppliers. मैंने अपने जो जितने भी बैक एंड पे थर्ड पार्टी सप्लायर्स है सबको भेज दिया मैंने कि भाई इसी के अकॉर्डिंग जो हमने काम करना है। और मर्चेंट फुलफिल जो ऑफर्स थी, जो प्रोडक्ट्स थी, वो भी अपनी क्वालिटी को बता दिए कैसे जो है उनको आगे सेंड करना है। ठीक है। ये सारा आप रीड कर लेना। और प्रिवेंशन में आपने जितना अच्छा हो सके आपने लिखना है। वी विल स्टॉप बिल्डिंग ऑर्डर्स एंड ओनली सेल आइटम्स दैट आर इन द स्टॉक ऑन द शेल्फ। अब मैंने ऊपर बताया कि मेरा जो इन्वेंट्री थी वो आउट ऑफ स्टॉक थी। ठीक है। अब मैंने प्रीमेंशन में लिख दिया नो आइटम इज टू बी लिस्टेड एज एन एक्टिव प्रोडक्ट ऑन वॉलमार्ट। यहाँ पे वॉलमार्ट करूँ अमेज़न लिखा हुआ, सॉरी। अच्छा, अंटिल देयर इज फिजिकल इन्वेंट्री। ठीक है। और उसके अलावा इन्वेंट्री इज टू बी चेक डेली टू असेस वेदर द लेवल मीट डिमांड एंड एडिशनल। ठीक है। ये सारी बातें आपने करनी है और आपका इंशाल्लाह अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा। लेकिन एंड में आपने एक बात लाजमी कर देनी है, ये चीज ये आप लाजमी लिखना, पहली लाइन और एंड वाली लाइन हमेशा मैटर करती है। ठीक है। कितना अच्छा लिखा हुआ है, थोड़ा मक्खन लगाना सीखो आप इनको, मक्खन लगाने से ही ये लोग जो है अब अकाउंट आपका ओपन करेंगे। खैर, जितना प्यार से आप डील करोगे उतना ही अच्छा होगा। समटाइम जो हम लोग कॉल पे रोने भी लग जाते थे कि हमारा अकाउंट है वो ओपन कर दो, हमारे जो पैसे हैं वो फंस गए हैं, रोड पे आ गए हैं, क्या करें, कैसे बिजनेस करें, ये वो। 2-3 लड़के भी हायर किए थे जो कि इंग्लिश अच्छी बोल लेते और उसके बाद रोना जानते थे। और कॉल पे ही हमने सेक्शन 3 वाले अकाउंट्स ओपन करवाए और अपने फंड्स भी इसी तरीके से रिलीज करवाए कॉल पे। तो वो कहते हैं, जब आप कॉल करते हो ना इनको, ये कहते हैं हमारा कोई कंसर्न ही नहीं है। तो अगर आप इनसे 1 घंटा या 1.5 घंटा रो रो के आप बात करते हो ना, तो ये आपका अकाउंट भी ओपन कर देते हैं, पैसे भी रिलीज कर देते हैं। ठीक है ना।
तो हर एक बंदे के दिल में रहम वाला जो दिल है ना अल्लाह ने रखा है, अगर आप ट्राई करते हो ना तो कुछ भी हो सकता है। ट्राई ट्राई अगेन। ठीक है। तो बार बार जो है ना आपने अपील पे अपील करनी है, अपील पे अपील करोगे तो वो सुन भी लेंगे। ठीक है। तो आवर स्टाफ चेक ऑल द रिपोर्ट्स, नोटिफिकेशन, ईमेल्स, मैट्रिक्स, फीडबैक एंड रिव्यूज एट लीस्ट 3 times डेली टू आइडेंटिफाई। अभी कितनी अच्छी लाइन मैंने लिखी है, to identify and address the potential problems before greater issues arises. ठीक है। We remain responsible for all the return requests. I hope now this one mistake will not be going to repeat ever again in the future, and we will always be identified as a sellers when customers will be receiving any package. ठीक है। रिगार्ड्स नीचे आपने अपने स्टोर का नाम लिख देना है, और इस अपील को आपने जो है चेंज करके, मैं एक और तरीका आपको बता दूं, जो मेरी तरह अनपढ़ जो बंदे हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, आप क्या करो, प्लेयरिज्म जो है ये अ, एक रिमूव करने वाला जो है वो सॉफ्टवेयर है, यहाँ से आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। 1 मिनट देना मुझे प्लीज। अच्छा, आपको लिखना है गूगल पे रिमूव प्लेजरिज्म या चेंज प्लेजरिज्म। ठीक है। तो जब आप ये लिखोगे आपके सामने इस तरह से एक पेज ओपन होगा। आप यहाँ पर आके अपना पूरा जो प्लान ऑफ एक्शन है वो आप राइट करो, और उसके बाद रिमूव प्लेजरिज्म पे आप क्लिक करो, तो ये सारी चेंज हो जाएगी। चेंज होने के बाद जो है एक ये टूल है, आप यहाँ पर गूगल पे आपको 2-3 वेबसाइट्स मिल जाएंगी, जहाँ से आप इजीली इसका जो पूरा का पूरा टेम्पलेट है वो राइटिंग वो आप चेंज कर सकते हो। ठीक है। चेंज करके आप रीड कर लेना, उसमें टेंसेस की मिस्टेक होती है, वो आपको अच्छी तरह चेक करनी होंगी। ठीक है। और उसके बाद जो है आप सबमिट कैसे करना है वो भी तरीका आपको बता देता हूँ। आपको अपने वालमार्ट सेल्स सेंटर पे जाना है, वहां पर आपको जो है अभी में जो है सेलर सेंटर, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको सेलर सेंटर पे जाने की बात सिंपल सा तरीका है, अभी मेरे पास जो है वो ब्राउजर से ही वर्क नहीं कर रहा। मैं सिंपल आपको यहाँ से बता देता हूँ। सपोर्ट में जाना है आपको। सपोर्ट में हेल्प के साथ सपोर्ट का बटन होता है। सपोर्ट में जाकर आपको पार्टनर अकाउंट में जाना है। पार्टनर अकाउंट प्रोफाइल में जाकर आपको वहां पे अपीलिंग अकाउंट सस्पेंशन, वहां पर आपने अपील करनी है, और अपना जो प्लान ऑफ एक्शन है ये आपको पीडीएफ में सबमिट करवाना है। ठीक है। और जैसे आप सबमिट करोगे तो आपको वेट करना होगा 2 से 3 दिन, आपको ईमेल आएगी। उसी ईमेल के रिगार्डिंग या तो आपको ईमेल आएगी या तो आपको यहाँ पर जो है वो शो होगा नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में आपको शो हो जाएगा। ठीक है। अभी यहाँ पर मेरे पास चाइल्ड एक्सेस है तो मैं यहाँ से जा नहीं सकता। यहाँ पर हेल्प के साथ आपको सपोर्ट का बटन नजर आता है, या हेल्प में भी आपको सपोर्ट का बटन नजर आता है, ये कॉन्टेक्ट सपोर्ट। ये यहाँ पर आपको अलग से सपोर्ट का बटन नजर आएगा। आपने उस पर जाने के बाद जो है आपने जैसे मैंने आपको तरीका बताया, पार्टनर प्रोफाइल पे जाना है, वहां पर आपको सबमिट करनी होगी पीडीएफ फॉर्म में। आप सबमिट करने के बाद आपको ईमेल आएगी कि आपका अकाउंट एक्टिवेट हुआ नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो आप दोबारा से चेंजेस करके वह सबमिट करवाओ, और जो फर्स्ट वायलेशन होती है वो इजीली ओपन हो जाती है, लेकिन आपको उसके लिए ऑथेंटिक और अच्छा प्लान ऑफ एक्शन चाहिए होता है। ठीक है। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। और उसके अलावा भी एक दो बातें आपको बता देता हूँ। काफी सारे दोस्त पूछते हैं सामा भाई, अच्छा अभी देखो मैं जो है ना सस्पेंशन का, वॉलमार्ट सस्पेंशन का पूरा कोर्स लेकर आने वाला हूँ। इंशाल्लाह 3 से 4 दिन में अपलोड कर दूंगा अपनी गूगल ड्राइव में, जो कि आपको 10K में मिलेगी। अभी इसमें मेरे पास कौन कौन से कोर्सेज हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरी जो गूगल ड्राइव है इसमें आपको 3 कोर्सेज मिलते हैं, Amazon ड्रॉप शिपिंग, Amazon ऑनलाइन आर्बिट्राज और Amazon अकाउंट सस्पेंशन का। इसी में आपको वॉलमार्ट ड्रॉप शिपिंग का कोर्स भी ऐड हो जाएगा 3-4 दिन के बाद, और वॉलमार्ट अकाउंट सस्पेंशन का भी ओपन हो जाएगा कि सस्पेंशन आपको कैसे ओपन करवानी है। उसमें तकरीबन 15 से 20 के करीब अपील्स होंगी नई। ठीक है। पुराने वाली नहीं, न्यू अपील जो मैंने खुद से लिखी है वो होगी। और उसके अलावा जो है पूरा कंप्लीट कोर्स होगा कि कैसे आपको ओपन करवाना है। यूज्ड आइटम आपने भेजा, आईपी वायलेशन लगी आपको, या कस्टमर ने कंप्लेन कर दी। ठीक है। बहुत सारी रीजन होती हैं, कोई लिस्टिंग आपकी जो है वो मसला कर देती है तो आपका अकाउंट टर्मिनेट हो जाता है। बहुत सारी रीजन होती हैं, मल्टीपल रीजन का जो है वो सोल्यूशन क्या होगा, कैसे अपील लिख के आपने ओपन करवाना है, वो भी इसमें ऐड करूंगा। और वालमार्ट ड्रॉप शिपिंग का कोर्स भी इसी में ऐड होगा इंशाल्लाह 4 से 5 दिन के बाद। और आपको ये जो पूरी गूगल ड्राइव है ये आपको 10K में मिलेगी। इसमें ऑनलाइन आर्बिट्राज अमेजोन पे कैसे करना है आपको एक वीक पहले मैंने कवर करवाया है, सारी स्ट्रेटेजीज है इसमें।
कैसे आपको यानी कि करना है अमेजोन के ऊपर काम, और आपको अपनी इन्वेंटरी जो है कहाँ से बाय करनी है, कौन कौन से अथेंटिक सप्लायर्स हैं, सस्ता कैसे फाइंड करना है आपको, महंगा कैसे बेचना है, लिस्टिंग करने की सारी टेक्निक्स, बाय बॉक्स की सारी टेक्निक्स, और वेयर हाउस वाले से इंटीग्रेशन विदाउट क्रिएटिंग अ प्लान ऑफ एक्शन। ठीक है, ये और विद प्लान ऑफ एक्शन भी, सॉरी, विदाउट क्रिएटिंग शिपमेंट प्लान। ठीक है, वो सारा जो काम है वो वेयर हाउस वाला खुद करेगा, प्लान ऑफ एक्शन भी वो बनाएगा, शिपमेंट प्लान जो अमेजोन के ऊपर वो खुद से बनाएगा, और उसके बाद जो आपकी स्टोरेज है वो अमेजोन वेयर हाउस में भेजेगा भी खुद। ये तरीका, और जो दूसरा तरीका है मैनुअली, कि आप खुद से अपना शिपिंग प्लान बनाते हो और आपको कम से कम रेट और कम से कम जो निगोशिएशन होती है वो कैसे करनी है वेयर हाउस वाले के साथ, प्रेप सेंटर वाले की बात कर रहा हूँ मैं। वो सारी स्ट्रेटेजी जिसमें मैंने बताई है, तकरीबन ये कोई 12 से 13 घंटे का ये कोर्स है। अमेजोन ड्रॉप शिपिंग का कंप्लीट कोर्स मिल जाता है आपको इसमें। तकरीबन ये 64 के करीब वीडियोस हैं, और 22 से 25 घंटों का ये कोर्स है। उसके अलावा अमेजोन सस्पेंशन का कोर्स भी आपको इसमें मिल जाता है, अकाउंट सस्पेंशन का, जो कि 7 से 8 घंटे का पूरा कोर्स है। आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया, आपने ओपन कैसे करवाना है, क्या टेक्निक्स हैं, उसके अलावा सस्पेंशन के सारे टेम्पलेट्स आपको मिल जाते हैं इसमें। इसके अलावा मैं इसमें वॉलमार्ट का सस्पेंशन का पूरा कोर्स लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, अभी ये गूगल ड्राइव आपको 10K में मिलेगी। आप मुझे जो है किस नंबर पे व्हाट्सएप करके ले सकते हो, कॉल नहीं करनी है आपको, जस्ट व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके मेरे से ये कोर्स ले सकते हो, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज करके। ठीक है, तो आपने कहना है कि समा भाई मुझे कोर्स चाहिए, तो 15 से 20 मिनट में या आधे घंटे में आपको इंस्टेंट जो है वो रिप्लाई मिल जाएगा। और कोई भी मसला हो, कोई भी सवाल जवाब हो, तो वो भी आप कर सकते हो। कोर्स के लिए या कंसल्टेंसी के रिगार्डिंग अगर आपको पूछना, वो भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, फिर अमानिल्लाह, बहुत सा अपना ख्याल रखिएगा। ये अपील और ये आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये बात श्योर है, 4 से 5 दिन के बाद मैं जो इसमें कोर्स अपडेट कर दूंगा, और इंशाल्लाह ये जो होगा आपके लिए बहुत सारा फ्रूटफुल होगा, ये ड्रॉप शिपिंग का कोर्स और वॉलमार्ट सस्पेंशन का कोर्स, क्योंकि मुझे पता है आगे क्या कुछ होने वाला है वॉलमार्ट के ऊपर। तो आप सबको बेस्ट से बेस्ट नॉलेज अपना प्रोवाइड करूँ। फिर ईमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो।